सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में मैं आपको 3 टॉपिक एक साथ कवर कराऊंगा। सभी धमाकेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चनों के गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। यदि मैं ये बोलूं आपको कि ये जो 3 टॉपिक है जीव विज्ञान की रीढ़ की हड्डी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो मैं आज की क्लास में 3 टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूं, कोशिका सिद्धांत संरचना कार्य के अंतर्गत आपका जंतु कोशिका के टॉपिक क्वेश्चन हम कवर करेंगे, पादप कोशिका के क्वेश्चन कवर करेंगे और आपके ऊतक के अंतर्गत जंतु ऊतक को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी रेलवे के एग्जाम लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, यूपी पुलिस सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण आपकी क्लास होने वाली। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? राइट आंसर होगा आपका कोशिका। कोशिका जो मूलभूत इकाई मैं आपको बता चुका हूं। कोशिका, कोशिका की खोज किसने की थी, कब की थी? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से आपके। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अंदर ना बच्चों प्रोटीन का ना संश्लेषण होता है। कहां होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। क्या बोला है? दोबारा बोलता हूं मैं आपको। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम में होता है। कहां होता है मेरे प्यारे बच्चों? राइबोसोम में होता है। इसके अलावा यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली यदि पूछा जाता है एग्जाम में आपसे तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने, एक तो आपको मैं बता चुका हूं रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बात करें रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता किया था। यदि कोशिका के केंद्रक की बात आए तब राइट आंसर लगाना है रॉबर्ट ब्राउन। यदि बात आए कि यदि ये पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी तब आपको राइट आंसर लगाना है रॉबर्ट हुक। क्लियर है जी? पहले क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंप्लीट डिटेल के साथ कवर कराऊंगा मैं बच्चों। इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान के सभी टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं। भौतिक विज्ञान रेलवे के विभिन्न एग्जामों में रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग भौतिक विज्ञान में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। रसायन विज्ञान भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। रसायन विज्ञान की भी प्लेलिस्ट में जाकर आप रसायन विज्ञान की सभी क्लास कवर करिएगा यदि आपका आगामी एग्जाम रेलवे का है या आपका आगामी एग्जाम ऐसा है जिसमें साइंस का सिलेबस आपका आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं बच्चों एपिडर्मिस। अब मैं आपको बता देता हूं, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत आपको पता चल चुका है। यह त्वचा की ना बच्चों स्तरित उपकला की कई परतें होती है। कितनी परतें होती है? कई। सबकी मोटाई अलग अलग होती है। मेनली 4 होती है। कितनी होती है? 4। नंबर 1 पर कौन सी होती है? सल की परत। सल की परत। नंबर 2 पर कौन सी होती है बच्चों? स्वच्छ परत। नंबर 3 पर कौन सी आती है? कनिकाम्य परत। मानव शरीर की त्वचा में होती है। नंबर 4 कौन सी होती है प्यारे बच्चों? ये होती है प्रोही या अंकुरत परत। क्लियर है जी? इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, किस प्रकार की कोशिका से? अधिचर्म कोशिका से। कैसी कोशिका से? कोशिका से अधिचर्म कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रक्त और हड्डियां के उदाहरण है। रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है? क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, ये आपको बताना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज होने वाली है बच्चों ये आपकी। इस सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कवर करिएगा। यदि आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है तो इस सीरीज के अंतर्गत आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? और ये इस क्लास आपकी रेलवे की सभी आगामी एग्जाम के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही है आपकी, लेकिन जो आपकी यूपी पुलिस हुआ, जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, ठीक है जी, आरपीएफ हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, इन एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण आपकी क्लास होने वाली है। रक्त और हड्डी के उदाहरण है, संयोजी उदाहरण है। आपके संयोजी ऊतक होते हैं या आपके एपिथेलियन ऊतक होते हैं। क्लियर है जी? या फिर आपके मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं।
या फिर आपके बच्चों तंत्रिका तंत्रिका ऊतक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है जी। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। किसी भी जीव के शरीर में ना बच्चों कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड ऊतक। क्लियर है जी। इनकी उत्पत्ति एक समान होती है बच्चों। क्लियर है जी। कोशिका मिलकर ना ऊतक का निर्माण करती है। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण है। शरीर के बच्चों, शरीर जो हमारे जंतु के शरीर होते हैं ना बच्चों, जंतु के शरीर को ना ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए ऊतक होते हैं। ये होता है आपका, मैं आपको बता देता हूँ एपी, जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, यहाँ से इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पूर्वक सुनिएगा, ठीक है बच्चों। जो आपका एपिथेलियम ऊतक होता है ना, वो क्या होता है बच्चों, जंतु के शरीर को ना ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऊतक होता है, तब राइट आंसर आपको लगाना है एपिथेलियल, एपिथेलियल ऊतक। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। लाइसोसोम बच्चों जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी लाइसोसोम की, 1955 ईस्वी में डी डुबे ने की थी। आविष्कार से प्रमुख आविष्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने की थी, डी डुबे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है बच्चों, इसका प्रमुख कार्य कोशा में एंटोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन करना होता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम्स। किसे कहा जाता है बच्चों, प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम्स को कहा जाता है। इसे या प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होता है जी, नाभिक होता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक को। किसे कहा जाता है, नाभिक को। नाभिक को ना कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। जो आपका अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है बच्चों, कौन सी कोशिका में होता है, जनन कोशिका में। ये 2 चरणों में संपन्न होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसके 2 चरण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है आपका अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका केवल समसूत्रण का यूज किया जाता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। क्या होता है जी, न्यूरॉन। जानवरों के शरीर की ना बच्चों सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन तंत्रिका। क्लियर है जी। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका होती है। इस कोशिका का कार्य क्या होता है, इस कोशिका का कार्य बच्चों मस्तिष्क में ना सूचना का आदान प्रदान करना होता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल। ठीक है जी बच्चों, कोशिका के भीतर ना अनेक संरचनाएं पाई जाती है। आपने 12th में भी पढ़ा होगा, केंद्रक और केंद्रिका, जीव द्रव्य होता है, गाल्जिकाय होता है, ठीक है जी, गुणसूत्र होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लवक होते हैं। क्लियर है जी। यदि मैं बात करूं जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, डायरेक्ट 80%। ये भी पूछा जा सकता है परसेंटेज में मात्रा, जल की मात्रा कितनी होती है, 80%। बात करें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 15%। बात करें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, 1%। और वसा की मात्रा होती है 3%। बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज आपकी। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता, राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, विषाणु पर यह लागू नहीं होता। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न को सम्मिलित कीजिए, लाइसोसोम, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है जी। किसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा, लाइसोसोम को बच्चों आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सी। डीएनए
गुणसूत्र होते हैं। ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। CBA, CBA देखिएगा कौन से ऑप्शन में, CBA ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक करता है। क्वेश्चन नंबर 16, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 17, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी तथा लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। क्या नहीं पाया जाता बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए एक विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका क्वेश्चन नंबर 21 का बच्चों राइट आंसर होगा, उसे कहा जाता है ऊतक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। अब मैं आपको बता देता हूं याद करने का तरीका। ऊतक को उत्तर पढ़ो, उत्तर किसका दे देते हैं? हिस्ट्री का। हिस्ट्री से आपका क्या होगा बच्चों? हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त और हड्डियां के उदाहरण है। ये रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक के। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त खालिस्तान प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। रक्त किसका उदाहरण है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक का। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त क्या है? रक्त एक बच्चों संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? मुंह की परत खालिस्तान से बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? मुंह की परत होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, पपड़ीदार उपकला, सक्वेमाउस एपिथेलियम। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है बच्चों? कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हड्डी। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ये थोड़ा मिसप्रिंट था, क्लियर पेशी ऊतक दिया हुआ है आंसर, ये गलत आंसर इसका बताया गया है चारों ऑप्शन में से, लेकिन ये आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, खालिस्तान ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। कौन सा ऊतक है जी ऐसा? सरल स्क्वेमस एपिथेलियमस थेलियम। क्वेश्चन नंबर 30, स्ट्रेटिफाइड सक्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा में। क्वेश्चन नंबर 31, ऊतक में मैट्रिक होते हैं और ऊतक में मैट्रिक होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक से सन्निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी। क्वेश्चन नंबर 32, खालिस्तान एक संयोजी ऊतक है। कौन सा है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रक्त। क्वेश्चन नंबर 33, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? रेखीय पेशी, अरेखीय पेशी और हृदय पेशी। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। कौन सी कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। कौन सा नहीं है जी? आपका तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक नहीं है। कोशिका की संरचना बच्चों उनके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इतना आपको पता होगा। ठीक है जी। इस प्रकार ऊतक ना बच्चों 4 भागों में विभाजित किए गए। एक आपका नंबर 1 होता है उपकला ऊतक, नंबर 2 संयोजी ऊतक, नंबर 3 पेशी ऊतक, नंबर 4 तंत्रिका ऊतक।
अस्थि, उपास्थि तथा रक्त संयोजी ऊतक के उदाहरण है। जबकि तंत्रिका कोशिका आपका जो आपकी जबकि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का भाग होती है। तीन याद रखने आपको, कौन कौन से? अस्थि बोन बोलते हैं, उपास्थि, ठीक है जी, और आपका रक्त। कैसे हैं? कनेक्टेड टिश्यू, संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 37, स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेरी और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। यहां संकुचन और विश्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिचर्म कोशिका। क्वेश्चन नंबर 39, खालिस्तान ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एपिथीलियम, एपिथीलियल। क्वेश्चन नंबर 40, जंतु कोशिका में वर्कक को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए खालिस्तान एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। खालिस्तान किसकी करते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयत फलकी, क्यूबॉइडल। क्वेश्चन नंबर 41, खालिस्तान ऊतक के प्रकार ग्रंथि बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एपिथीलियल। क्वेश्चन नंबर 42, हिस्टामिन स्वावक कोशिकाएं खालिस्तान में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 43, अवकाशोतक खालिस्तान के बीच एक पूरक ऊतक फिल्टर टिश्यू का काम करता है। कौन सा बच्चों? 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्वचा और मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। कौन सा है? 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुधिर। क्वेश्चन नंबर 45, खालिस्तान ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। कौन से करते हैं बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाहिका ऊतक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।